नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज एक्स्ट्रा में और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स यानी 12 से 19 अक्टूबर के बीच के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which Indian city has been recommended to host the 2030 Commonwealth Games? 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर की अनुशंसा की गई है? सो आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए रिकमेंड किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इससे हमारे देश की खेलों में ग्लोबल पहचान और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे बड़े आयोजन से लोकल इकॉनमी को भी फ़ायदा होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी से डेवलपमेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 2, Which two countries recently signed an agreement to strengthen border security? हाल ही में किन दो देशों ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? सो आपके ऑप्शंस हैं इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार एंड इंडिया नेपाल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिया म्यांमार। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है भारत और म्यांमार ने बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर नया समझौता किया है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि इस बॉर्डर से इलीगल एक्टिविटीज़ और इन्फिल्ट्रेशन के मामले सामने आते रहते हैं। इस समझौते से दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसीज़ को मिलकर काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, On which date was World Migratory Bird Day observed in 2025? 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया गया? 10 अक्टूबर, 12, 14 या 16? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर। इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग बर्ड्स के इम्पोर्टेंस को और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जागरूकता फैलाते हैं। क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस के कारण इन बर्ड्स की पॉपुलेशन पर खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड इट्स नेक्स्ट मार्स मिशन प्लान दिस वीक? इस हफ्ते किस भारतीय संगठन ने अपने अगले मंगल मिशन की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं DRDO, इसरो, HAL, BARC। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, इसरो। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है इसरो ने अपने अगले मार्स मिशन की प्लानिंग ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। भारत पहले ही मार्स मिशन में आप सभी को पता ही होगा कि सफलता हासिल कर चुका है। अब एक नया मिशन और एडवांस होने वाला है जिससे कि हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी कैपेबिलिटी और ग्लोबल पोजीशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5, which state inaugurated India's longest sea bridge this week? इस हफ्ते भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किस राज्य में उद्घाटित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, महाराष्ट्र। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज इनाग्रेट किया गया है। इस ब्रिज से ट्रैवल टाइम में बहुत कमी आने वाली है और ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी भी स्टेट की इकॉनमी को बूस्ट करते हैं और टूरिज्म में भी बढ़ोतरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2025? ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? USA, इंडिया, फ्रांस, UAE। सो करेक्ट ऑप्शन इज UAE। इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि इस साल की ग्लोबल क्लाइमेट समिट UAE में हुई। यह कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स आए ताकि ग्लोबल लेवल पर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई जा सके। भारत ने भी इसमें ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ पर अपना विजन रखा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्टर is the focus of India's new EV policy announced in October 2025? 2025 में भारत की नई EV पॉलिसी किस सेक्टर पर केंद्रित है? एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल, पावर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टेशन।
सो इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि भारत की नई ईवी पॉलिसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट करती है ताकि जो हमारी पेट्रोल एंड डीजल पर डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। इस पॉलिसी से ईवी कंपनीज़ को टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और जो चार्जिंग के स्टेशन हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे पॉल्यूशन कम होगा और लोग क्लीन मोबिलिटी की ओर आसानी से शिफ्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी वाज इनॉग्रेटेड। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस राज्य में शुरू की गई? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात। सो करेक्ट ऑप्शन इज तेलंगाना। सो तेलंगाना में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। इसका मकसद स्टूडेंट्स को एआई और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में एक्सपर्ट बनाना है। इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे हमारे देश में स्किल्ड यूथ तैयार होंगे जो फ्यूचर और टेक्नोलॉजी को लीड कर सकेंगे, क्योंकि आज के टाइम में एआई का बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है। सो इट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट टुक एंड दैट्स अ वेरी नाइस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। According to the World Bank October 2025 report, what is India's expected growth rate for financial year 2025 and 26? वर्ल्ड बैंक की अक्टूबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कितनी है? 5.8, 6, 6.3 एंड 6.7। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 6.7%। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की ग्रोथ रेट 6.7 रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारत की इकॉनमी ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से एक होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एक्सपोर्ट सेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल इसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। विच कंट्री वोन दी हॉकी एशिया कप 2025? हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? इंडिया, पाकिस्तान, जापान, मलेशिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंडिया। सो भारत ने इस बार का हॉकी एशिया कप शानदार प्रदर्शन करके जीता। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई और फाइनल में पाकिस्तान को हराया, विच वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट। ये जीत भारत के लिए प्राइड का मोमेंट है और इससे हॉकी में जो लोग हैं उनकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who won the Nobel Prize in Economics 2025 for his research on inequality and taxation? असमानता और कराधान पर शोध के लिए 2025 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसको मिला? अभिजीत बनर्जी, थॉमस पिकेटी, एस्थर डुफ्लो एंड एंगस ड्यूटन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी, थॉमस पिकेटी। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है थॉमस पिकेटी को 2025 का जो अर्थशास्त्र का इकॉनमी का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला। उन्होंने कई सालों से इनकम इनक्वालिटी और जो टैक्स स्ट्रक्चर पर गहराई से बहुत ज़्यादा काम किया। जो उनकी रिसर्च है उससे दुनिया भर में गवर्नमेंट्स को बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, ताकि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है उसको तेज़ी से कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। On which date is International Day of Rural Women observed every year? हर साल ग्रामीण महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 15 अक्टूबर। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है हर साल जो 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है उसका मकसद गाँव की महिलाओं के योगदान को पहचानना और उनके एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। ग्रामीण महिलाएं एग्रीकल्चर, एजुकेशन और परिवार में बहुत अहम रोल निभाती हैं, इसलिए ये दिन उनके सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 101, 109, 112 या 120? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 112। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 112 रही है, जो एक चिंता का विषय है। इसका मतलब ये है कि देश में अब भी हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको पर्याप्त और पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है। इस रैंक से सरकार और समाज दोनों के इस दिशा में और तेज़ी से काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी न्यू इंटरनेशनल रूट्स डिड एयर इंडिया अनाउंस दिस वीक? इस हफ्ते एयर इंडिया ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय रूट्स की घोषणा की? 3, 5, 7 या 10? तो करेक्ट ऑप्शन है 5। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है एयर इंडिया ने इस हफ्ते 5 नए इंटरनेशनल रूट्स की घोषणा की। इसका सीधा फ़ायदा भारत को टूरिज़्म और बिजनेस में मिलेगा।
नई उड़ानों में ट्रैवल आसान होगा, एयर इंडिया की ग्लोबल पहुंच और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में भारत के नई रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी कि सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, एडमिरल आर हरि कुमार, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल पी.एन. अनंत नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर है का ऑप्शन सी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। सीडीएस देश के जो तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजबूती से बनाए रखने का काम करते हैं। उनका जो अनुभव है भारत की रक्षा और नीति को और मजबूत दिशा देगा और जो नेशनल हमारी सिक्योरिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी समिट 2025? 2025 का ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, फ्रांस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ब्राज़ील। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है इस साल का ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी समिट ब्राज़ील में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर के देश अपनी स्ट्रैटेजीज़ साझा करेंगे ताकि वर्ल्ड लाइफ और इकोसिस्टम्स को बचाया जा सके। ये समिट नेचर कंजर्वेशन और क्लाइमेट प्रोटेक्शन में बहुत अहम रोल निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ईयर मार्क्ड द लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन इंडिया? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई? 2012, 14, 16 और 18। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई। इसका उद्देश्य पूरे देश में सफाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना था। इस मिशन से गांव और शहर दोनों में सैनिटेशन की स्थिति में बड़ा सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड फूड डे, लाइक व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14, 15, 16 या 18 अक्टूबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को याद दिलाना है कि पौष्टिक खाना हर इंसान का एक हक है, राइट है। दुनिया भर में हंगर को ख़त्म करने और सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज इंडियाज़ टॉप एक्सपोर्ट आइटम इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा रहा? गोल्ड, क्रूड ऑयल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंजीनियरिंग गुड्स। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है सितंबर में भारत का सबसे बड़ा निर्यात इंजीनियरिंग गुड्स रहा। इससे साफ होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ रही है। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में भारत की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? आर.एन. रवि, राजेंद्र आर्लेकर, अनसुईया यूके या कलराज मिश्रा जी को। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राजेंद्र आर्लेकर। सो राजेंद्र आर्लेकर जी को तमिलनाडु का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। गवर्नर का रोल जो कि है जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करने का होता है। ऐसे पदों पर अनुभवी नेता जो होते हैं जो कि राज्यों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझते हैं और विकास में अहम योगदान दे सकते हैं, उन्हें ही नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द गंगानयन मिशन टेस्ट फ्लाइट इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में गंगानयन मिशन की टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक किस भारतीय संगठन ने की? DRDO, इसरो, HAL, BHEL। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसरो। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है इसरो ने गंगानयन मिशन की टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान बनने जा रहा है। इस टेस्ट से यह साबित होगा कि हमारी तकनीक तैयारी अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष में बड़ा कदम रखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड स्टूडेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 12, 15 और 17 अक्टूबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी।
सो वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्मदिन होता है उसकी खुशी में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि उन्होंने लाखों जो हमारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रेरणा भी देते थे। इस दिन छात्रों को उनके सपनों और मेहनत की जो अहमियत है वो समझाई जाती है ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी उनकी तरह उनके जो काम हैं जो कि बहुत श्रेष्ठ थे उसकी तरह बन सके। क्वेश्चन नंबर 23, विच रीजन पास्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ दिस वीक? इस हफ्ते किस क्षेत्र ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून पारित किया? USA, चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन से हमें पता चलता है यूरोपियन यूनियन ने एक नया AI रेगुलेशन कानून पारित किया जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि AI जो टेक्नोलॉजी है उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। अगर इसका इस्तेमाल करना भी है तो एथिकल तरीके से इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। ये कानून दुनिया के लिए एक एग्जांपल भी बन सकता है बिकॉज़ इसके थ्रू बाकी की कंट्रीज़ जो हैं वो लेसन ले सकती हैं कि AI के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, तो इसको एक तरीके से यूज़ किया जाए ताकि ये सोसाइटी के लिए बेटर वे में निकल कर आए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट फॉर क्वार्टर 2025? क्वार्टर 2 भारत की GDP ग्रोथ रेट क्वार्टर 2 2025 में कितनी रही? 5.9, 6.1, 6.3 और 6.5। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी, 6.5। सो भारत की जो GDP ग्रोथ है क्वार्टर 2 में 6.5 रही जो कि काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारे सर्विस सेक्टर है उसमें रिकवरी अच्छी हो रही है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में भारत की जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड वाज गिवन टू इसरो टीम फॉर चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो टीम को कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न, नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड, इंटरनेशनल स्पेस प्राइज, नेशनल स्पेस अवार्ड? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है जो इसरो की जो टीम है उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड उनको दिया गया। इस मिशन ने भारत को चांद पर उतारने वाला चौथा देश बना दिया। ये उपलब्धि सिर्फ वैज्ञानिक प्रगति को नहीं दर्शाती बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बनती है सो दैट हमारे जो युवा हैं उनको एक कॉन्फिडेंस में वो सोच सकें कि यस दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड वी हैव बिकम द 4th कंट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री वॉज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा? चाइना, USA, UAE और रशिया? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, USA। तो जो सितंबर 2025 है उसमें अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। इससे न केवल एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है बल्कि आर्थिक रिश्ते भी गहरे माने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑब्जर्व्ड? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16, 17 या 18 अक्टूबर? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 17 अक्टूबर। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है 17 अक्टूबर को वर्ल्ड पॉवर्टी डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में गरीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाना और गरीबी मिटाने के लिए एकजुट होकर कदम उठाना है। दुनिया भर में सरकारें और संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट वाज इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग PMI इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI कितना रहा? 54.2, 55.5, 56.8, 58? करेक्ट ऑप्शन इज सी, 56.8। भारत का PMI 56.8 रहा जो यह दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी ग्रोथ पर है। PMI अगर 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। यह एक पॉजिटिव संकेत है इकॉनमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिस वीक? इस हफ्ते किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है? जापान, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, कनाडा? सो करेक्ट ऑप्शन इज कनाडा। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कनाडा ने इस वीक में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। नेशनल सोलर अलायंस का जो पर्पस होता है जो कि सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, कनाडा के जुड़ने से क्लीन एनर्जी के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियाज़ कोल प्रोडक्शन इन सितंबर 2025 ग्रू बाय व्हाट परसेंटेज? सितंबर 2025 में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? 8, 10, 12 और 14?
सो करेक्ट ऑप्शन इज सी 12%। सो जो कोयला उत्पादन में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा संकेत है। भारत में कोयला बिजली उत्पादन का बड़ा स्रोत है। इससे पावर सप्लाई और इंडस्ट्रीज दोनों में स्थिरता बनी रहती है और उसको और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। इन अक्टूबर 2025 विच एरिया सॉ अ न्यू अपडेट अंडर इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अक्टूबर 2025 में भारत की नई शिक्षा नीति के तहत किस क्षेत्र में अपडेट किया गया? स्कूल करिकुलम, कॉलेज एडमिशन, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, स्किल डेवलपमेंट। क्वेश्चन से हमें पता चलता है इस महीने शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। इससे जो हमारी पढ़ाई है वो केवल थ्योरेटिकल नहीं रह जाएगी, बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे जो हमारी यूथ है वो जॉब रेडी हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। India's first hydrogen powered train is planned to run on which route? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर चलने की योजना है? वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, कालका, शिमला, मुंबई, पुणे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कालका, शिमला। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला रूट पर चलाई जाएगी, क्योंकि ये हेरिटेज रूट है और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने का एक अच्छा मौका है। इससे पोल्यूशन कम होगा और भारत सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। व्हाट वाज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स लेवल इन मिड अक्टूबर 2025? मध्य अक्टूबर 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर कितना था? 550 बिलियन, 580 बिलियन, 610 बिलियन, 650 बिलियन। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, 610 बिलियन। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है भारत का फॉरेक्स रिजर्व 610 बिलियन पर पहुंच गया है, जो एक मजबूत आर्थिक संकेत है। इससे देश को ग्लोबल मार्केट में स्टेबल स्थिति मिलती है। रिजर्व बढ़ने से रुपए की वैल्यू और इंपोर्ट स्ट्रेंथ भी स्टेबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अक्टूबर 2025 व्हाट वाज इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट आइटम? अक्टूबर 2025 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद क्या रहा? जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है इस महीने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम रहा। इससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा और ट्रेड बैलेंस पर भी सकारात्मक असर पड़ा। ऊर्जा क्षेत्र में भारत की एक्सपोर्ट इकॉनमी में अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। विच कंपनी रिमेन्ड इंडियाज टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन 2025? भारत में 2025 की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कौन रही है? सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी, टाटा स्टील। सो टाटा स्टील इस साल भी भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर रही। इसकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों हाई रहे। इस सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। व्हाट वाज इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी रही? 150 गीगावाट्स, 170, 180 और 200 गीगावाट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 200 गीगावाट्स। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है भारत ने 200 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी माइलस्टोन पार कर लिया है। इसमें सोलर और विंड एनर्जी का सबसे बड़ा योगदान है। यह भारत के क्लीन एनर्जी मिशन के लिए एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट CPI इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि CPI दर कितनी रही, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? ऑप्शंस हैं 4.2, 4.8, 5.1 और 5.5। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी, 4.8, जो कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है 4.8 तक गिर गई है, जो कि RBI की टारगेट रेंज में आता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। इंडियाज़ फर्स्ट 6G नेटवर्क ट्रायल वॉज कंडक्टेड इन विच सिटी? भारत का पहला 6G नेटवर्क ट्रायल किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बेंगलुरु। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है भारत का पहला जो कि 6G ट्रायल है बेंगलुरु में किया गया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हब है। यह ट्रायल भारत को अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट की दिशा में आगे ले जाएगा। इससे फ्यूचर कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रीज़ में बड़ा बदलाव आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। इंडिया रिसेंटली साइंड अ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेपाल।
इससे हमें पता चलता है इंडिया और नेपाल ने 25 साल के लिए पावर ट्रेड डील साइन किया है, जिससे दोनों देश के बीच में एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 40th। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द वी राइज इनिशिएटिव टू सपोर्ट वुमेन लेड MSMEs? कौन सी संस्थाओं ने महिला नेतृत्व वाले MSME को समर्थन देने के लिए वी राइज पहल शुरू करी? नीति आयोग एंड DP वर्ल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड SIDBI, FICCI एंड UN वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड वर्ल्ड बैंक। सो करेक्ट ऑप्शन इज नीति आयोग एंड DP वर्ल्ड। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है नीति आयोग और DP वर्ल्ड ने वी राइज इनिशिएटिव शुरू किया है, जो वुमेन लेड MSME को ग्लोबल मार्केट में एंट्री देने में मदद करेगा। तो साथियों, आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।